तो देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्री होने जा रहे हैं और इस बार इनका ये वक्री काल वृषभ राशि में हो रहा है और ये इनका 119 दिन का वक्री काल रहेगा। 119 दिन के दौरान ये मकर लगन वालों के लिए जो वक्री काल रहेगा, किस प्रकार से आप इस वक्री काल को अपने लिए प्लान कर सकते हो। आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो बृहस्पति की ये जो स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में, बृहस्पति आपके 5वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं, जहां पर आपके वृषभ राशि है। वृषभ राशि होने के कारण यहाँ पर आपकी पूरी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा बृहस्पति का। अब देखिए, आपके चार्ट के हिसाब से जब पंचम भाव में बृहस्पति वक्री होते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपके चार्ट में बृहस्पति की पोजीशन कैसी है। क्या बृहस्पति वास्तव में वक्री हैं या वो किसी अन्य ग्रह के साथ भी बैठे हैं, क्या वो अस्त हैं, ये सब आपको चेक कर लेना अच्छे से। बृहस्पति आपके चार्ट में किसी भी भाव में स्थित हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपके बृहस्पति वक्री स्थिति में है आपके चार्ट में, तो निश्चित रूप से ही ये बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। इसके साथ साथ अगर बृहस्पति के साथ आपके चार्ट में राहु हो तो भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि राहु बृहस्पति के गुणों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को महादशा या अंतरदशा अगर चल रही है तो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ये वक्री काल इनका। पंचम भाव में बृहस्पति के वक्री होते हुए आप ये देखिए कि बृहस्पति के वृषभ राशि में आने के बाद से लेके अब तक आपने कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग की है खुद के लिए, जहां पर आपके बहुत सारे काम बन भी चुके हैं लेकिन बहुत सारे कामों में आपको फिर भी सफलता नहीं मिली है, जहां पर आप अपने आप को, अपनी लर्निंग्स को, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, जहां पर आप अपनी लव लाइफ को और अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपके निर्णय क्षमता पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेगा। लाइफ को लेकर आपका जो नज़रिया है, आपकी लाइफ के प्रति जो थिंकिंग है, धन संपत्ति के प्रति जो आपकी थिंकिंग है और आपके जो खर्चे हैं, उन सब को लेकर एक बहुत ही अजीब सी स्थिति आपकी लाइफ में बनेगी इस वक्री काल के दौरान। अगर आपका बृहस्पति वक्री नहीं है तो इस समय आपके लिए थोड़ा सा निर्णय लेना कठिन हो सकता है। थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा समय लेंगे आप किसी भी निर्णय को लेते समय। ऐसे में अगर यहाँ आपके 5वें भाव में शुक्र जैसा ग्रह हो, बुध जैसा ग्रह हो, सूर्य हो, मंगल हो, तो आपको तेजी से डिसीजन लेने में आपको मदद मिल सकती है। लेकिन बृहस्पति के वक्री होने के कारण आप थोड़ा गलती भी कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति काल या बृहस्पति का जो वक्री काल है, ये आपके लिए किसी भी प्रकार से कोई भी नई स्टार्टिंग करने के लिए उतना अच्छा नहीं है। इस समय आप पुराने जो काम आपने किए हैं उन्हीं को एक बार से रीप्लान कर सकते हैं और आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में एक पॉज सी स्थिति आएगी, जहां पर आप अपने आप को रोक रहे हैं कुछ क्षणों के लिए और उसके बाद आप एक बार फिर से पुनर्विचार करके और खुद को रिफ्रेश करके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में खुद की क्षमताओं पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। ज्ञान के कारक होने की वजह से आप कितने ज़्यादा एबल हैं, कितने ज़्यादा सक्षम हैं किसी काम को करने को लेकर। इसके साथ साथ बृहस्पति की ये स्थिति आपकी लव लाइफ को, आपकी संतान पक्ष को, आपकी लर्निंग्स को, आपकी मैरिड लाइफ को और दूसरे लोगों के साथ आपके जो रिलेशंस है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी सोच पर, आपकी थिंकिंग पर, कि लाइफ को लेकर आपकी सोच कैसी है, आप किस प्रकार से विचार करते हैं अपनी लाइफ को लेकर। ऐसे में आप जिस भी प्रकार से सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। बृहस्पति यहाँ होते हुए आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्किल्स पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और इस वक्री काल के दौरान आपको बहुत कुछ नया सीखना है। आपको जिस भी फील्ड में ये लग रहा है कि आपको कुछ ज़्यादा लर्निंग्स की आवश्यकता है या कुछ ना कुछ अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, वहाँ पर आप एक अच्छा निर्णय लेके आगे बढ़ सकते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके चार्ट में वो 3रे भाव के स्वामी हैं। इसलिए ऐसा बृहस्पति आपकी स्किल्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवा सकता है। आपकी इमेजिनेशन स्किल, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी धन कमाने की क्षमता, इसके साथ साथ आपके जो खर्चे हैं, खर्चों को लेकर आप कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, इन सब को लेकर आपको अच्छे से प्लान करना ही पड़ेगा। इसके अलावा 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से मान लीजिए आपने बृहस्पति के वृषभ राशि में आने के बाद कोई विदेश जाने की प्लानिंग करी थी या अब आप करने वाले हैं, तो आप एक बार पुनः से विचार कर लीजिएगा। इसके साथ साथ आपके 12वें भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो आपको उसको भी देखना है और आपके 3रे भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उस पर भी विचार जरूर कर लेना है, क्योंकि उन ग्रहों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं अब आपको दिखाई देगा बृहस्पति के इस वक्री काल के दौरान। लेकिन मुख्य रूप से आपको
अपने आप पर, खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड रहने की आवश्यकता है और किसी अन्य व्यक्ति पर आपको ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए। इस वक्री काल के दौरान खुद को आप कितना ज़्यादा स्किलफुल बना सकते हैं, कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला सकते हैं, और आपने पास्ट लाइफ में या अभी जो आपकी लाइफ रही है बृहस्पति के जो वर्षभ में आने के बाद से अब तक की जो लाइफ रही है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही है? क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही है? पॉजिटिव आपके लिए तभी हो सकती है जब आपके चार्ट में बृहस्पति और शुक्र दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हों। लेकिन मुख्य रूप से ऐसे बृहस्पति का जो वक्री काल है, 119 दिन का ये वक्री काल है, और ये आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को रीप्लान करने का समय है। ऐसे में आप कोई भी जल्दबाजी ना करें किसी भी काम को करते समय, और अपनी स्किल्स का, अपनी क्षमताओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भी करें। दूसरा यहाँ पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको कहीं ना कहीं बृहस्पति थोड़ा सा स्लो कर देंगे। स्लो इसलिए हो जाएंगे आप क्योंकि आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा किसी भी डिसीजन को लेते समय, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो गए हैं। वक्री होने से आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अब मेहनत आपको धन कमाने के लिए भी करनी पड़ सकती है, अपने रिश्तों को मेंटेन करने के लिए भी करनी पड़ सकती है, अपनी खुद की एजुकेशन, अपनी खुद की स्किल्स को भी मेंटेन करने के लिए करनी पड़ सकती है। पांचवा भाव है वो हमारे इमोशंस से जुड़ा हुआ है या हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में आपकी भावनाओं पर भी या आपके इमोशंस पर भी बृहस्पति के वक्री काल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मुख्य रूप से अब आपको इस वक्री काल के दौरान सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रखनी है अपने मन में। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे और खुद पर बिलीव करेंगे, उतना ही तेज़ी से आप डिसीजन ले सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। ऐसा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके लिए अब इनकम का एक नया सोर्स ला सकता है। इसके साथ साथ पंचम भाव शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सब से जुड़ा है। तो मान लीजिए बृहस्पति के आपके पांचवें भाव में गोचर होने के दौरान अब तक आपने कोई ऐसी प्लानिंग की है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट वगैरह करने के लिए या लॉटरी या सट्टा वगैरह के लिए, तो आपको एक बार पुनः से विचार करना है, क्या आपकी जो प्लानिंग आप किए हैं वो उससे आपको वास्तव में फ़ायदा है या नहीं है? क्या आपकी वो प्लानिंग सही है या नहीं है, या वो आपको आगे चलकर लगभग अगले 2-3 सालों में भी वो आपके लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी? ये सब आपको विचार करना है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया जस्ट आपको। आपका हो सकता है कि कोई और ऐसा काम हो सकता है जिसको लेकर आपने प्लान किया हो, लेकिन आपको उस प्लानिंग को अब बदलने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ऐसा बृहस्पति आपके नेटवर्क में भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा। तो हो सकता है कि अभी तक आप जिन लोगों के कांटेक्ट में थे या जितना बड़ा आपका नेटवर्क था उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन अब बृहस्पति के इस वक्री काल में आप अपने नेटवर्क के लिए फिर से प्लान कर सकते हो। अब यहाँ से हम बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में विचार कर लेते हैं। बृहस्पति की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे। 9th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है इसकी वजह से अपनी उच्च शिक्षा के लिए, अपने आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों के लिए, विदेश भ्रमण के लिए कोई भी आप अगर प्लान कर रहे हो अब इस समय में, तो अगले 2-3 सालों की प्लानिंग ऐसे किसी भी काम के लिए आप कर सकेंगे। इसके साथ साथ अपने गुरुजनों के साथ, अपने पिता के साथ थोड़ा बहुत आपका मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें भाव पे भी है। 11वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है इसकी वजह से ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने और ज़्यादा से ज़्यादा धन गेन करने में मदद करेगा और नेटवर्क में भी विस्तार लाएगा। लेकिन ये नेटवर्क में विस्तार आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी कितनी अच्छी स्किल्स हैं, कितना अच्छा आपको नॉलेज है, इसके बेस पे ही आएगा। ऐसे में जो भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे या जितना भी बड़ा आपका नेटवर्क होगा वो आपकी खुद की जो आपका ज्ञान है या खुद की जो आपकी स्किल्स हैं उनकी वजह से ही होगा। बृहस्पति की ये दृष्टि आपको बहुत ही अच्छी समझ दे सकती है। अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो अच्छे परिणाम हैं लेकर आ सकता है, यानी आपको अपने बिजनेस में अच्छी अच्छी रणनीति प्रदान कर सकता है। लेकिन यहाँ पर 119 दिन का बहुत ही लंबा समय है आपके लिए, तो आपको ये समय में ज़्यादा से ज़्यादा रीप्लानिंग करना ही चाहिए और अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए इस समय आपको एक बेहतरीन प्लानिंग की आवश्यकता ज़रूर है। जहाँ तक हो सकता है अगर आप खुद अच्छे से डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आप किसी अन्य की भी सलाह ले सकते हैं। बृहस्पति की जो 11वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है इस वजह से आपको बृहस्पति कैलकुलेशन में मदद करेंगे। अगर आप बहुत बड़ा कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे, किस तरीके से अपने बिजनेस में आप एडजस्टमेंट करेंगे, ये सब आपको देखना है। फिर इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो दृष्टि वो आपके लगन पर पड़ रहा है। लगन पर दृष्टि पड़ने की वजह से वैसे तो देखा जाए तो लगन में इनका नीच का घर है, लेकिन यहाँ बृहस्पति आपकी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी मजबूत करेंगे और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है
हालांकि डिसीजन लेना आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा, डिसीजन लेना उतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए वास्तव में बृहस्पति एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आने वाले हैं। और अब तक मान लीजिए आपने बहुत गलत फैसले लिए हों या आपने बिना एनालिसिस किए ही फैसले लिए हों, तो अब आपको थोड़ा अपने किसी भी फैसले को ज़्यादा समय देना पड़ सकता है। और जितना ज़्यादा समय आप किसी भी डिसीजन को देंगे उतना ही ज़्यादा परफेक्टली डिसीजन ले पाएंगे। आपके चार्ट में 5वें भाव में और आपके 11वें भाव में अन्य कोई भी ग्रह स्थित है तो वो भी बृहस्पति पर प्रभाव डालेगा, तो आपको उस ग्रह को भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।